एक नाम मैं लूंगी, वो मैं इसलिए नहीं लूंगी कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने अच्छा किया था। उस टाइम पे भी जब मुझे गाना नहीं आता था तो उन्होंने मुझसे गवाया, और वो बग्गा जी थे, जब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मेरा गाना हिट हुआ था तो मुझे पहली कॉल, अगर पूरी इंडस्ट्री में से अगर मुझे पहली कॉल आई थी, वो बग्गा जी की आई थी। मेरे पास नंबर ही नहीं था। ओरेंज की गल है, मैं कॉल 3 टाइम कॉल कर देनी थी, सुबह दोपहर शाम, हेलो निम्रा वेल डन। लेकिन वो तो हमारे आर्टिस्ट है ना, वो तो खुद बग्गा जी बहुत बड़ा नाम है, सिंगर है। तो होता है कि आप जब कोई नया आर्टिस्ट आता है, जब आपको पता होता है एक लड़की पिछले 5 साल से मेहनत कर रही है, 6 साल से मेहनत कर रही है, हमारी आंखों के सामने कभी वो ये काम करती है, कभी वो ये गाना गाती है। मैंने इतने डेमोज गाए हैं कि वो डेमोज मैं गाती थी और गाना कोई और सिंगर गाता था। तो मैंने गाइड ट्रैक गाइड ट्रैक जो होता है ना, वो डेमोज को कहते हैं, जो गाइड होते हैं वोकल्स, वो मैं करती होती थी। और मैंने इतने वोकल्स किए और ना मुझे कभी उसके पैसे मिलते थे। मैं घर से, अगर मैं खुद जा रही हूँ, पेट्रोल शेट्रोल लगाना है या किराया लगाना है, जो भी वो, उसको मैं खुद देखती थी। और मुझे रिटर्न में सिर्फ इतना कहते थे, कभी मौका मिल जाएगा, तुम्हारी आवाज़ कभी अप्रूव हो जाएगी। आप कहोगे तो अप्रूव होगी ना, आप लोगों ने रखा ही सिर्फ डेमो गाने के लिए, तो क्यों होगी अप्रूव। So, ऐसे भी बहुत काम किए मैंने। बग्गा जी बहुत शुक्रिया, 7 खून माफ नहीं आज तानू। ये जो है ना, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बहुत से आपने अच्छे काम किए, उनमें ये काम जो है वो भी अब सरे फहरिस्त है कि आपने शुरू में निम्रा को जो है वो इनकरेज किया और सपोर्ट किया, और फिर कंपोजिशन भी आपने कुछ बनाई जो मैं आपके स्टूडियो में देखता रहा। अच्छा, फिर नहीं, वो मुझे हमेशा अभी भी कभी फोन करते, तू मेरा बच्चा है, तूने परेशान नहीं होना। सब वो तब भी मुझे कहते हैं, तेरी बहुत अच्छी आवाज़ है, सब अच्छा गाती है तू, तेरी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तू परफॉर्मर बहुत अच्छी है, एक तू ना सीढ़ी की लास्ट एक स्टेज पे खड़ी है और एक तुझे हवा लगनी है, तूने उड़ जाना है। और जब वो मेरा गाना हिट हुआ, जब मेरा गाना बहुत बड़ा हुआ, तो मुझे उन्होंने कॉल की, कहते मैंने तुझे कहा था ना पुत्तर उड़ जाएगी तू, एक दिन तेरा टाइम आ गया। मैंने कहा बस इसको अच्छे से याद रखी और अच्छे से इस चीज़ को मैनेज करी, तो इधर उधर कहीं गलत चीज़ों में ना पड़ जी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे वो कॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि लाइक एटलीस्ट हमारी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच में आपको देखना चाहते हैं कि आप काम करो। ये कौन सा सॉन्ग था? ये माया वे। अच्छा, माया वे पहले आ गया था? सबसे पहला गाना माया वे था। अच्छा, जो हिट हुआ था, उससे पहले की तो बहुत स्ट्रगल है। नहीं, हम जो है ना वो ये पता हुंदा को फर्स्ट समझते रहे हैं। नहीं, मेरा माया वे गाना पहला था। अच्छा, माया वे पहला था। जितनी पर्सनैलिटी आपकी खूबसूरत है, जितनी आप माशाल्लाह गुड लुकिंग हैं, तो आप तो बड़ी अच्छी हीरोइन भी बन सकती थी, और फिल्म और जो है ना वो बड़ी स्क्रीन पर्दा। हमायूं सईद हीरो, लेकिन हमायूं सईद ही मिलना सी तुहानू, साडे को हीरो कोई नहीं हैगा। और प्रॉब्लम, वो भी बहुत अच्छे बड़े हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के पास। अगर हीरो है तो उनमें से तो हीरो हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैं सिंगिंग में अभी बेहतर, कभी शायद हुआ कि मैं अच्छी एक्ट्रेस मैं हूँ नहीं, पर अगर मैं हो पाई, आप लोगों ने सिखा दिया तो शायद बन जाऊं। ये आपका ख्याल है। आम लाइफ में आप बहुत बड़ी एक्टर है। आप कह रहे हैं मैं नहीं हूँ, क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल नहीं, आपके अपने वीडियो में तो जरूरत ही नहीं लगी हमें कि उसमें कोई मॉडल भी होनी चाहिए थी, एक स्टोरी बोर्ड होना चाहिए था, वो तो था ही नहीं। बस मुझे लगता है थोड़ा बहुत अल्लाह का करम है, तो चल रहे हैं मामला। अच्छा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? लाहौर में। अच्छा, लाहौरी आप? पक्के कटर लाहौरी। अब लेकिन आपका रेड खराब नहीं है? नहीं, वो अच्छा पहले था खराब, अब बेहतर हो गया। अभी भी कहीं कहीं कुछ साल में 2-3 दफा निकल आता है, महीने में 2-3 महीने में 1 दफा निकल आता है। लेकिन गाने में नहीं होता? नहीं, गाने में नहीं होता। अच्छा, वो माशाल्लाह वो फ्लो जो है ना वो प्रैक्टिस से ठीक हो गया। शुरू में अगर किसी, क्योंकि कुछ लोगों ने देखे हुए हैं मेरे कुछ इंटरव्यूज, तो या ऑडिशंस वगैरह भी, तो तब था रे का प्रॉब्लम नहीं था। ये भी आया, ये भी आपने बोले तो आ गया, पहले नहीं था ये। अच्छा, तो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, स्कूलिंग? मैंने शुरू जो था हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी मैं। मैंने अपना मैट्रिक वहीं से कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे बाबा का होता था कि आपने अपना मैट्रिक कंप्लीट करना है तो वो गवर्नमेंट स्कूल से करना है। प्राइवेट स्कूल, हमने शुरू प्राइवेट स्कूल में किया था। अच्छा। पर 8th क्लास के बाद बाबा ने गवर्नमेंट स्कूल डाल दिया, अब ये पढ़ना है। फिर मेरी जिद थी कि मुझे प्राइवेट आगे जाना है, कॉलेज प्राइवेट पढ़ना है। मेरे बाबा के साथ भी गवर्नमेंट कॉलेज जाओ, तो मैं ऑक्सफोर्ड कॉलेज चली गई अपनी जिद से, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा से ही चाहते थे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल पढ़ना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाना है। और मैं, बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं, वो बच्चा थी, तो मैं प्राइवेट कॉलेज गई, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, और वहीं से जब कंप्लीट किया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी गई। उनका नाम ले सकते हैं? हाँ, नाम सबका लें, बल्कि आज तो मैं कहता हूँ सबका नाम लें।
बताओ खुल के निम्रा, जो कहोगी सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो यूनिवर्सिटी, एनसीपी यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ गई, वहाँ से पढ़ा। फिर मैंने पूरी डिग्री अपनी कंप्लीट नहीं की, मैं ऑन ईयर बता रही हूँ। मैंने डिग्री छोड़ दी थी मैंने 4th सेमेस्टर के बाद, क्योंकि मैं काम करने लग गई थी और कुछ मामलात भी थे ऐसे, तो फिर मैंने पढ़ा नहीं आगे, तो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की हुई है। तो मैं वैसे पढ़ाई में कैसी थी? मैं पढ़ाई में अच्छी थी। अच्छा, मेरा भाई बैठा हुआ है, इसको भी पता है। अच्छा। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मैं मतलब मैं पोजीशन तो लेके आना मस्त होता था मेरा, कि मैं शुरू से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज तक जा रही हूँ, तो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी रही हूँ मैं। जब मैंने पढ़ना है फिर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैंने नहीं पढ़ना तो फिर मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, तो फिर मेरे पेरेंट्स को समझ आ गया था अब नहीं पढ़ेगी। ज्यादा नंबर मैथ में आते होंगे, कोई हिसाब किताब में आप बहुत तेज हैं। अच्छा, आई स्वेयर मुझे मैथ बहुत बुरा लगता था और मैं अभी भी आके मैथ के मामले में खराब हूँ। मेरा भाई अच्छा है उसमें। अच्छा, अकाउंट्स की सारी चीजें मैं अपने भाई को दी थी। तुम देखो मैं बहुत बेकार, मुझे तो अपनी चीजें भूल जाती हैं रखी हुई। अच्छा। चीजें याद नहीं रहती मुझे, मैं उसको भूल जाती हूँ चीजों में। सो मे भी है एक। कितने बहन भाई? एक मैं, एक मेरा भाई, 2। अच्छा, कहानी खत्म। भाई भी सिंगर है? गाते नहीं एक्टर? नहीं कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मुझे। और निम्रा का भाई होने की वजह से हिट है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। वो जा रहा है निम्रा का भाई, तो उसी की वजह से तो मुझे लगता है मैं काम कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मामा बाबा और भाई थे जो चलते थे सारे साथ, हमेशा साथ देते। स्पोर्ट, पूरी स्पोर्ट। भाई बड़ा है? मुझसे बड़ा है, 1 साल बड़ा। अच्छा। तो शादी होगी भाई की? शादी होगी भाई की शादी पे गया था? हाँ, गाया था। अच्छा। फिर भाई की शादी पे और बहुत मामलात हो गए थे। कितने तो पैसे लिए थे? पैसे क्या लेने हैं, अपने घर की शादी पे क्या पैसे लेने हैं। अरे कमर्शियल निम्रा कैसे हो सकता है? मांगे तो होंगे, चलो उन्होंने कहा होगा कि ना कर निम्रा, भाई की शादी है। पल्ले से लगाने में रहने देते हैं अभी। अच्छा। तो बस हाँ, अच्छा था घर के इवेंट का क्या, घर परफॉर्म किया आपको तो घर के मुर्गी दाल बराबर, आपको तो पता है। तो ये वो वाला सीन है। ये तो कुछ सानू पूछे ना। हाँ कि कितना अरसा इंतजार कर रहे हैं कि निम्रा ने आना। नहीं सर, लेकिन मैंने बस वो कुछ थोड़ा सा टाइम था, वरना आप बुलाएं हम तो। अच्छा, तो वो कैसा लगा? फैमिली में परफॉर्म कर रहे हैं, फैमिली भी खुश हो रही कि यार निम्रा देखो, मतलब उनके लिए तो। और बहुत बड़ा खर्चा बचाया। इतनी आर्टिस्ट बाहर से बुक करते तो लाखों रुपए देने पड़ने थे। सही बात है। बस खुश थे सारे, सबको था कि भी अभी तो खैर ज्यादा खुश होते हैं, तब तो इतने नहीं होते थे, अब जरा ज्यादा खुश है फैमिली वाली सारे लोग।